क्लास 10th की साइंस के बुक के अंदर जो एक्टिविटी 6.3 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एक्टिविटी 6.3, टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन इन 2 टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। देखो फर्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि आप ना 2 टेस्ट ट्यूब लो, तो ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये है जो हमारे भाई साहब है, ये फर्स्ट टेस्ट ट्यूब लेके आ गया है, उसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो हमारे दूसरे भाई साहब हैं वो एक और टेस्ट ट्यूब लेके आ गए हैं, उसे बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डालना है? स्टार्च सॉल्यूशन। इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाला हुआ है? स्टार्च सॉल्यूशन डाला हुआ है। इतना क्लियर हो गया? अभी तक किया ही क्या है? सिर्फ 2 टेस्ट ट्यूब लिए हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने स्मॉल क्वांटिटी में सिर्फ 1 ml हमने स्टार्च सॉल्यूशन ले लिया। आगे चलते हैं, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। Add 1 ml saliva to test tube A and leave both the test tubes undisturbed for 20 to 30 minutes। देखो सेकंड पॉइंट में ध्यान से देखना, सेकंड पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि आपने जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है ना, सिर्फ उसके अंदर ही 1 ml सलाइवा ऐड करना है। जो फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब थी ना, टेस्ट ट्यूब ए, सिर्फ उसके अंदर आपने 1 ml सलाइवा ऐड करना है। जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर कुछ ऐड नहीं करना। तो जो पहले वाली टेस्ट ट्यूब थी ना, जो पहले वाले भाई साहब के पास है, उसमें स्टार्च सॉल्यूशन तो पहले से ही था, उसके अंदर हम सलाइवा भी ऐड कर देंगे। लेकिन जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टार्च सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने सलाइवा को ऐड नहीं करना। इतना क्लियर हो गया? ये सलाइवा आपको क्लियर है ना क्या होता है? मैं फिर भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखो, इन भाई साहब को आप देख रहे हो, ये वाले जो भाई साहब हैं इनका नाम है मिस्टर बी, बी फॉर भाई साहब। अब इन भाई साहब ने गोलगप्पे खाने थे, तो ये इस छोटी सी दुकान के ऊपर गए हैं। इस दुकान का नाम है वेरी गुड जीजी। जीजी का मतलब गोलगप्पे। इनके पास बहुत बढ़िया गोलगप्पे होते हैं, तो बहुत सारे लोग गोलगप्पे खाने के लिए इनके पास आते हैं। अब जब ये वाले भाई साहब पहुंचे तो पहले से ही 2 मोटू मोटू भाई साहब यहाँ पे पहुंचे हुए थे और गोलगप्पे खा रहे थे। गोलगप्पे वाला गोलगप्पे खिला रहा है और दोनों मोटू मोटू भाई साहब लगातार गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। और ये वाले भाई साहब को बहुत देर हो गई है इंतजार करते हुए अपनी बारी का। काफ़ी टाइम हो गया है, 10-15 मिनट हो गए हैं, इनकी बारी नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये दोनों मोटू मोटू भाई साहब लगातार गोलगप्पे खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं। अब अपनी बारी का इंतजार करते करते और इन दोनों मोटू मोटू भाई साहब को गोलगप्पे खाते हुए देखते देखते ये जो हमारे भाई साहब है ना मिस्टर बी, इनके मुंह में भी पानी आ जाएगा। वो इनके मुंह में जो पानी आ रहा है ना, वो माउथ में जो वाटर आ जाता होता है, वो सलाइवा ही होता है। जब भी आप कोई ऐसी चीज़ खाने का इंतज़ार कर रहे होते हो ना जो आपको पसंद होती है, मतलब फूड आप तक पहुंचने ही वाला है, तो जो बॉडी होती है ना वो पहले से ही जो फूड हमें मिलने वाला है उसे डाइजेस्ट करने के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाती होती है। इसलिए माउथ में वाटर आ जाता होता है, वो जो मुंह में पानी आ जाता होता है वो सलाइवा ही होता है। और सलाइवा के अंदर ना इंजाइम प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस को शुरू कर देता होता है। जैसे आप खाना खाओगे, चबाना शुरू करोगे, तो मुंह में जो सलाइवा होता है ना वो फूड के साथ मिक्स हो जाता होता है। और सलाइवा के अंदर एक इंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने की जो प्रोसेस है उसे तुरंत ही शुरू कर देता होता है। जब आप खाना चबा रहे होते हो ना, तभी वो सलाइवा मिक्स हो रहा होता है फूड के साथ, और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने की प्रोसेस एकदम से शुरू हो जाती होती है। तो सलाइवा आपको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं, नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब्स। अब आपने दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के भी डाल देने हैं। अब देखो कि अब तक क्या हो गया है। ये हमारे पहले वाले भाई साहब थे, इनके पास जो टेस्ट ट्यूब है ना उसके अंदर अब टोटल 3 चीजें आ चुकी हैं। सबसे पहले डाला था स्टार्च सॉल्यूशन, उसके बाद सलाइवा भी डाला था, और उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन भी डाल दिया है। तो पहले वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ये वाली 3 चीजें ऐड हो चुकी हैं। जो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब थी उसमें सिर्फ ये 2 चीजें ऐड हुई थी। शुरू में स्टार्च सॉल्यूशन डाला था और बाद में फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाला है। इसमें सलाइवा को नहीं डाला गया था। ये आपको क्लियर हो गया ना? जो
जो पहली वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें ये जो स्लाइव है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट था, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में सिर्फ स्टार्च सॉल्यूशन और आयोडीन सॉल्यूशन है, इसमें स्लाइवा नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं कि फिर इसके बाद क्या होगा। मैं वैसे ही आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या होने वाला है। देखो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें सबसे पहले हमने स्टार्च को डाला था, उसके बाद क्या डाला था, सलाइवा, और फिर 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, 20 to 30 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ना। अरे भाई जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देता होता है। तो जो स्टार्च है वो भी तो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा, स्टार्च को ये मॉल्टोस के अंदर कन्वर्ट कर देता होता है। तो जो पहली वाली टेस्ट ट्यूब है 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे स्टार्च नहीं है। अब शुरू में स्टार्च गाला गया था, लेकिन सलाइवा भी तो गाला था, तो जो सलाइवा है वो स्टार्च को वो कन्वर्ट कर देगा, मॉल्टोस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सलाइवा में एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर देती होती है, ब्रेक डाउन कर देती होती है और सिंपलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो यहाँ पे स्टार्च नहीं रहा, वो तो किसी और चीज में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें स्टार्च था, तो उसमें स्टार्च अभी भी प्रेजेंट है, और फिर आयोडीन सॉल्यूशन डाला। जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है ना वो स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता होता है, ब्लू ब्लैक भी बोल सकते हैं, डार्क ब्लू भी बोल सकते हैं, सिंपल ब्लू कलर देता होता है, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ब्लू ब्लैक लिख देना वो ज़्यादा सही रहेगा। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। तो जब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे ना तो इस वाले टेस्ट ट्यूब में तो ब्लू कलर आएगा, लेकिन जो पहले वाली टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर ब्लू कलर नहीं आने वाला, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन स्टार्च के साथ ब्लू कलर देता है। पहली वाली टेस्ट ट्यूब में तो 30 मिनट्स के बाद स्टार्च रहेगा ही नहीं। शुरू में तो डाला था स्टार्च, लेकिन वो कहां चला गया, स्टार्च डालने के बाद आपने सलाइवा भी तो डाल दिया था। तो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, उसने स्टार्च को मतलब कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज करना शुरू कर दिया ना, तो उसके अंदर स्टार्च नहीं बचेगा। तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, दूसरी वाले टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर आएगा, क्योंकि इसमें स्टार्च अभी भी प्रेजेंट है। पहली वाली टेस्ट ट्यूब में स्टार्च शुरू में गाला तो था, लेकिन अब वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर हो गया। एक्टिविटी के अंदर आगे जो पॉइंट्स है ना उन सबके भी मैं आंसर कर देता हूं। एक्टिविटी में नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है, इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज। दोनों में से कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कलर में चेंज को देखोगे। तो जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बी, उसके अंदर ही कलर चेंज आएगा, क्योंकि जो स्टार्च है, स्टार्च गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। जो स्टार्च है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ब्लू कलर देता है, तो कौन से टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर आएगा, सिर्फ जो टेस्ट ट्यूब बी है उसके अंदर ब्लू कलर आएगा। ये वाली जो टेस्ट ट्यूब बी थी ना इसमें ब्लू कलर आएगा, क्योंकि इसमें स्टार्च डाला था वो है। पहली वाली टेस्ट ट्यूब में स्टार्च डाला था, लेकिन एंजाइम ने उसको डिकम्पोज करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें स्टार्च अब नहीं रहा 30 मिनट्स के बाद, तो यहां पे ब्लू कलर नहीं आएगा, दूसरे में ब्लू कलर आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ये टेस्ट ट्यूब ए के अंदर क्या हो रहा है ना वो भी मैंने लिख दिया है यहां पे। टेस्ट ट्यूब ए के अंदर देखो, स्लाइवा के अंदर ना ये वाला एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोस के अंदर। तो स्टार्च अब नहीं रहा, वो तो माल्टोस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इस वजह से पहले वाले टेस्ट ट्यूब में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा या डार्क ब्लू कलर नहीं आएगा, दूसरी के अंदर ही आएगा बस। नेक्स्ट पॉइंट पे आए। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द टू टेस्ट ट्यूब्स। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। जो पहली वाले टेस्ट ट्यूब है उसमें स्टार्च इज एब्सेंट, जो पहले वाले टेस्ट ट्यूब है उसमें स्टार्च नहीं है, क्योंकि वो तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें स्टार्च प्रेजेंट था। स्लाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन स्लाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। यही फिर से सेम ही रीजन बनेगा इसका ना। जो टेस्ट ट्यूब भी है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, जो टेस्ट ट्यूब भी है उसमें स्टार्च एब्सेंट है। आपसे यही पूछा जा रहा था कि कौन से टेस्ट ट्यूब में स्टार्च प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है। तो ए के अंदर एब्सेंट है, अब नहीं है, बी के अंदर अभी भी प्रेजेंट है।
फिर लास्ट पॉइंट में बोल रहे हैं व्हाट डज दिस टेल अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, स्टार्च में अगर आप सलाइवा ऐड करोगे तो थोड़ी देर बाद स्टार्च मोल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सलाइवा के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज ये स्टार्च को मोल्टोस में कन्वर्ट कर देता होता है। तो यही इसका आंसर है, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट इन सलाइवा कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू मोल्टोस।